बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 4 नवंबर है और सोमवार का दिन है। आज का दिन नाज़रीन किराम इंतहाई अहम तरीन दिन है, चूँकि आज के दिन पता ये चल जाएगा कि जुडिशरी जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद कुछ आज़ाद हुई है या नहीं, क्योंकि आज के दिन इमरान खान की ज़मानत हो सकती है। और चूंकि इमरान खान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है, तो अगर आज तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत हो जाती है तो आज के ही दिन इमरान खान रिहा भी हो सकते हैं। गो के ये बात सुन के बड़ी अजीबो गरीब लगती है, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल के अंदर, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब हमें ये बताया जा रहा है जी इमरान खान को तुन के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि इमरान खान आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन जो केसेस की सूरत हाल है वो तो यही बताती है कि अगर आज इमरान खान की जमानत हो गई, जो तोशाखाना 2 केस है इसके अंदर, और कुछ ही देर में, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कुछ ही देर में इस केस की समाअत शुरू भी हो जाएगी, और जो भी कट्टी कट्टा निकलना हुआ वो अगले 1-2 घंटे के अंदर निकल भी आएगा और पता भी लग जाएगा। तो ये तोशाखाना 2 केस कितना इंपॉर्टेंट है, जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत के अंदर आज इसके अंदर क्या कार्रवाई होगी और क्या वाकई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इमरान खान को जमानत दे सकते हैं, इसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज तफसीली तौर पे बात करेंगे। आज का दिन कई और हवालों से भी अहम है। आज का दिन पार्लियामान के हवाले से भी अहम है। आज 2 चीज़ें खास तौर पर, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से भी जो है ना वो होनी है, और 2 चीज़ें, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी बिल आना है। तो इसके अंदर क्या मामला है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी की जमानत जो कि तोशाखाना 2 केस में है, बड़ी अजीबो गरीब बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो वहां पर क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है इन तमाम तर केसेस को ठुड्डा मार के बाहर निकालने के लिए? तो इसके ऊपर भी तफसीलन जो है वो गुफ्तगू होगी। दरखास्त सिर्फ ये है, मैं तमाम केसेस की तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। दरखास्त सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपको अंदाज़ा नहीं है, बार बार कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी आवाज़ को दबाने के लिए किस हद तक जो है वो चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें वाकई एथेंटिक होती हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप इसको जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं नाज़रीन किराम। इस वक्त गवर्नमेंट के होश उड़े हुए हैं और अपने ही लगाए हुए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को इन्होंने इस वक्त जो है ना वो यूं समझिए कि तोप के धाने पे बिठाया हुआ है। याहिया आफरीदी के खिलाफ एक कैंपेन बाकायदा कल रात से शुरू हो चुकी है। वो तमाम अकाउंट्स जो अकाउंट्स खास जगहों से ऑपरेट होते हैं, हमें तो खैर इनका बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, वो तमाम अकाउंट्स जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ इस वक्त कैंपेन के अंदर नज़र आ रहे हैं। और कल रात से ये मामला शुरू हुआ है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऑब्वियसली जस्टिस याहिया आफरीदी ने गवर्नमेंट की दुम पे पाँव रख दिया है। इसका मतलब तो यही है। इसका मतलब यह है कि वो जो कहानियाँ थी जस्टिस याहिया आफरीदी डील करके आए, या फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो सारी कहानियाँ इस वक्त जो है वो झूठी नज़र आती हैं। तो मैं कुछ अकाउंट्स आपके सामने रख देता हूं जो कि इस वक्त जो याहिया आफरीदी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं जी? याहिया आफरीदी तो ठगी शाह से भी तेज निकला। जमानत पर रिहा 9 मई की मुजरिमा खदीजा शाद के साथ बैठने से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए था। मैं वो अकाउंट्स के कमेंट्स आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो अकाउंट्स नाज़रीन किराम ख़ास जगहों पर ख़ास मौक़ों पे एक्टिव किए जाते हैं। मैं उनके कमेंट्स आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये अपने ही लगाए हुए चीफ जस्टिस जैसे याहिया आफरीदी के खिलाफ हो गए हैं, जो कि कोई नेक शगुन नहीं है इनके लिए। दूसरा जनाब, फिर सुनिए, ये चौधरी इरफान अली साहब हैं। ये कहते हैं जी, जेल रिफॉर्म इजलास में सनह 9 मई की मुजरिमा खदीजा शाह की शिरकत याहिया आफरीदी के दामन पर पहली छींट है। आयजा साहिबा कहती हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब बल्दिया सफाई इस्लाहात कमेटी का बना रहे हैं। अच्छा जनाब, फिर जनाब मोहम्मद अनवार साहब कहते हैं, इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ होती तो याहिया आफरीदी से पूछा जाता कि जेल रिफॉर्म्स करना आपका काम ही नहीं है, आप क्यों बाबा रहमत सानी बन रहे हो। यह भी पूछा जाता कि ट्रायल एलीट क्लास मुलाजमा को जब रिफॉर्म्स के नाम पर कमेटी का हिस्सा बनाया तो अब कौन सी अदालत और जज इसके खिलाफ फैसला देने की जुर्रत करेगा। तो ये नाज़रीन किराम जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ चलने वाले कुछ ट्रेंड्स हैं जिनको इस वक्त आपने ये जहन में रखना है कि इस वजह से चलवाए जा रहे हैं क्योंकि ये एक आज़ाद जज है जो इनकी बात नहीं सुन रहा है, जो इनके कहने में नहीं आ रहा है, और जो इन्होंने प्लान बनाया था वो तमाम तर चीज़ें इस प्लान के खिलाफ करता चला जा रहा है। लिहाजा मैं बार बार अगेन ये कह रहा हूँ ना कि जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद
अब हमें यह देखना होगा कि जो नीचे की अदालत है वो इसको किस तरह से देख रही है। क्या मियां गुल हसन औरंगज़ेब जैसे जज जो हैं वो अब बिल्कुल क्योंकि मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जो माजी की चीज़ें रही हैं वो बड़ी मैं हमेशा से इनकी तारीफ़ करता रहा हूँ, इन्होंने आज़ादाना फैसले किए हैं, लेकिन कल ये फैसला हो जाएगा, यानी कल से मुराद अभी आज कुछ घंटों के अंदर खैर ये फैसला हो जाएगा कि क्या वाकई वो आज़ाद जज हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अबुल हसनात, ये जज अबुल हसनात के बारे में जो उन्होंने यू टर्न लिया था, इस पे मुझे शक पैदा हो गया था कि शायद वो कोई इतने भी तगड़े जज नहीं है जिन्हें जितना हमने उन्हें बनाया हुआ है। अच्छा जनाब, ये सुनिए आज तोशाखाना 2 वाला मामला क्या है। नाज़रीन कराम, कानून ये कहता है कि जब दो मुल्जिमान जिन्हें एक ही जैसे जराइम के अंदर मुलव्वस किया गया हो या उनके ऊपर एक ही जैसे जराइम की दफात लगी हो, तो अगर इन दो में से किसी एक की या अगर इन तीन में से किसी एक की जमानत हो जाती है और दोनों पर एक ही किस्म की दफात है, तो फिर दूसरा भी जमानत का हकदार ठहरता है उसी फैसले के मुताबिक। अब नाज़रीन कराम हुआ ये कि तोशाखाना 2 के अंदर आपको याद होगा कि बड़ी बरबरा के बुशरा बीबी की जमानत हो गई और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। अब उसी बुनियाद के ऊपर कानून की उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत के अंदर जो है ना वो इस मुकदमे को दायर किया गया और इस मुकदमे के अंदर खैर उसका तहरीरी हुक्मनामा तो जारी किया गया पिछली समात के ऊपर, और लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर कही गई थी जी, वो थी बुशरा बीबी तो खातून थी, ये तो मर्द हैं। हालांकि मैंने वो जो फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ज़मानत का उनको दिया है, मैंने वो जो थोड़ा बहुत मुझे मिलना जितना भी हिस्सा मिला उसका मैंने पढ़ने की कोशिश की है। कहीं भी उस फैसले के अंदर ये जिक्र नहीं है कि बुशरा बीबी की ज़मानत इसलिए की जा रही है कि वो एक औरत हैं और औरत होने की बुनियाद के ऊपर उनको रिहा किया जा रहा है या उनको जमानत दी जा रही है। ये सरासर पखंडबाजी है, ड्रामेबाजी है जो अब की जा रही है। बहरहाल आज नाज़रीन कराम बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कुछ ही देर के अंदर इस केस को सुनने वाले हैं वो थोड़ी सी बहादुरी दिखाएंगे और इमरान खान की आज के दिन में ज़मानत हो जाएगी। गो कि मुझे ये लगता है कि सिस्टम के अभी घुटनों के अंदर इतना दमखम नहीं आया कि वो उनके खिलाफ जाए, यानी कि ताकतवरों के खिलाफ जाए और कोई इस तरह का फैसला करे। मीनवाइल नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन सिर्फ इमरान खान का केस ही नहीं है, यानी कि तोशाखाना 2 में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद से इमरान खान ने सिर्फ यही केस रुजू जो किया हुआ है, सिर्फ यही मामला नहीं है, बल्कि आज का दिन और भी बहुत से लिहाज से अहम है। जैसे कि आज कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, अदलिया एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इसके अंदर दो चीज़ें नाज़रीन कराम आज होनी है, वो मैं आपके सामने रख दूँ। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। इजलास में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वें नंबर पर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस एजेंडे में शामिल होगा। एजेंडे के मुताबिक PIA के मुताबिक तैयार ग्राउंड होने वाले मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए बिल की मंजूरी का इम्कान है। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया है। तो यानी काफ़ी लिहाज से, बहुत सारे लिहाज से आज का दिन जो है वो काफ़ी हैपनिंग दिन है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मीनवाइल नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि एक और चीज़ आज जो तोशाखाना 2 के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया हुआ है, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने चला गया है, इसको भी देखना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैं ये भी इसकी भी तफसीलात जो है वो आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि गल एक तरफा नहीं जनाब, दो तरफा बदी हुई है। तो जनाब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में बाद अज गिरफ्तारी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वफाकी तहकीकाती इदारे यानी कि FIA इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया है, जो कि अब की बार हम ये पहली बार देख रहे हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं, इस किस्म के मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले इदारे पार्टी नहीं बना करते हैं, वो तो फैसले दिया करते हैं, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को भी इसी तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी बनते हुए देखा था। तो अब FIA भी जो है वो पार्टी बन रहा है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमानत की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। अब ये देखिए कि FIA बुशरा बीबी के खिलाफ गया हुआ है अदालत के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के केस में बाद अज गिरफ्तारी जमानत के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा और मुकदमे को सही तरीके से नहीं समझा। FIA का कहना है कि बुशरा बीबी ने अपने खामंद के साथ मिलकर रियासती तोहफे बुल्गारी ज्वेलरी सेट का गलत इस्तेमाल किया और खामंद के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया।
मजीद कहा कि हाईकोर्ट ने इस्तगासा की शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए जमानत फराम की। सिनेचर को दायर की गई दरखास्त में FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 23 अक्टूबर के जमानत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है और बुशरा बीबी की बाद अज गिरफ्तारी जमानत को मनसूख करके इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्तें दायर कर दी हैं। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान अपनी बरियत की दरखास्तें दायर कर रहे हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इस केस की समाअत की, जहां मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। ये इससे पहले की समाअत का जिक्र हो रहा है। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। उनके वकला जिनमें सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और उस्मान गिल समेत 4 वकला शामिल हैं, उन्होंने बरियत की दरखास्तें दायर की हैं। FIA की प्रोसिक्यूशन टीम ने इन दरखास्तों की मुखालफत किया। बहरहाल ये मामला आगे चला गया है और एक बार फिर से ये चीज़ें जो है ना वो इस तरफ होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि आज का दिन यह साबित कर देगा कि अदलिया के अंदर कितना दम खम है। कुछ भी जरा भी दम खम हुआ तो आज इमरान खान की जमानत हो जाएगी। ये लिटमस टेस्ट है, अदरवाइज गई भैंस पानी के अंदर वही चीजें होंगी। अच्छा, एक चीज मैं जरा कल के हवाले से वाज़ेह कर दूं। आपको पता है कि कल लंदन के अंदर एहतजाज हुआ था। शहरियार अफरीदी साहब ने इस पर बड़ा माइंड किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे तकरीर की इजाजत नहीं दी गई, मेरे खिलाफ पार्टी में ग्रुपिंग है, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें उनकी इस तकरीर के बाद सामने आई थी। आज नाज़रीन किराम जो इस पूरे मामले के अंदर मुंतजमीन है, उनमें से एक मुंतजिम का ट्विटर के ऊपर पूरा मैसेज सामने आ चुका है। उन्होंने कहा जी, मैं लंदन एहतजाज के ऑर्गेनाइजर में से एक था। अभी सोशल मीडिया पर एक इशू देखा। हकीकत यह है कि शहरियार भाई को किसी ने तकरीर से नहीं रोका। अब मैं वो दूसरा पहलू आपके सामने रख रहा हूं। आज के एहतजाज में शहरियार अफरीदी साहब के आने का कंफर्म नहीं था। वो पहले दीगर ऑर्गेनाइजर्स को मना कर चुके थे। आज वो लेट पहुंचे, 2 बजे का वक्त था। वो 4 बजे के बाद आए जब तकरीम इख्तिताम हो रही थी। और दूसरी बात, जो ही पहुंचे उनको भरपूर वेलकम किया गया। उनका नेम स्टेज से अनाउंस किया गया। लीडरशिप में से जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और अजहर मिशवानी ने उनको स्टेज पर आने की दावत दी। इनके स्टेज पर आने के बाद शहजाद अकबर और चीकू भाई की तकरीर हुई। नदीम बंटी, सारा मीर और आसिया आपा की तकरीर हुई। इसके बाद शहरियार भाई और नासिर मीर साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज की तकरीर थी, लेकिन शहरियार भाई को उनके दोस्त लेकर चले गए। किसी ने तकरीर से उन्हें मना नहीं किया। बाकी लीडरशिप भी स्टेज के पीछे ही वर्कर्स के दरमियान मौजूद थी, क्योंकि स्टेज छोटा सा था। सब तकरीर के बाद नीचे जा रहे थे। तो इस हवाले से भी अब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी उन्होंने क्लियर कर दी हैं। तो ये नाज़रीन किराम खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप इस बारे में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।